जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 9वें स्कंध के अध्याय 21 और 22 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं राजा वितथ के वंश का वर्णन और दिवोदास के वंश में होने वाले राजाओं का वृतांत। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उनका संसार से मोह टूट जाता है। रहते वो संसार में हैं, संसार के सब कार्य भी करते हैं, लेकिन उनका मन भगवान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यही इस कथा श्रवण का सबसे बड़ा पुण्य फल है कि इस कथा को सुनने से मन संसार में नहीं, भगवान के चरणों में लग जाता है। संसार के कार्य वैसे ही चलते रहते हैं, लेकिन मन प्रभु चरणों में लीन हो जाता है। तो 9वें स्कंद के 21वें अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा वितथ के वंश में कई पीढ़ी पश्चात रंती देव ऐसा महात्मा हुआ कि उसने राज सिंहासन पर ना बैठकर अपनी स्त्री और पुत्र सहित वन में जाकर तपस्या करना अंगीकार किया है। वन में जो कुछ भी कंद मूल मिल जाता, उसी से वह अपना जीवन यापन करता था। ठाकुर जी की इच्छा से जो कुछ मिल जाए, राजा उसी से अपनी पत्नी और अपने पुत्र का पेट भरकर भगवान के भजन में लीन रहता था। एक बार की बात है कि ऐसा संयोग हुआ है कि 48 दिनों तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। 49वें दिन राजा को वन में कुछ थोड़ा सा अन्न मिल गया। जब वे उसका भोजन बनाकर उसे 3 भागों में बांट करके खाने के लिए बैठे, तब धर्म देवता परीक्षा लेने के निमित्त वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए हैं। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। ऐसा सुनकर राजा ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें अपना भाग खिला दिया। जब वृद्ध ब्राह्मण रूपी धर्म ने उसे खाकर ये कहा कि अभी मेरी भूख दूर नहीं हुई है, अभी मुझे और भूख लगी है, तब रानी तथा राजकुमार ने भी उन्हें अपना अपना भाग खिला दिया है। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, अंतर ध्यान हुए हैं। फिर एक दिन जब बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा अन्न और राजा को मिला और वे उससे खाने के लिए बैठे, तभी एक शूद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की है कि हे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे खाने के लिए भोजन दो। तब राजा ने उसे अतिथि जानकर अपना संपूर्ण भोजन उसे दे दिया है। वे तीनों फिर ज्यों के त्यों भूखे रह गए, उन्हें कुछ नहीं मिला है। हे राजा परीक्षित, भोजन नहीं मिलने के कारण राजकुमार और रानी बहुत दुर्बल हो गए थे। अतः राजा ने उनसे ऐसा कहा कि जिस पात्र में अतिथि ने भोजन किया है, उसमें अन्न का कुछ अंश अवश्य लगा होगा, अतः तुम उसे धोकर पी लो। ऐसा सुनकर जब रानी और राजकुमार ने उस पात्र को धोकर पीना चाहा, ठीक उसी समय एक डोम अपने कुत्ते को साथ लेकर वहां आ गया है। प्रभु इच्छा से ये सब कुछ लीला चल रही थी। उस समय वह डोम काफी अधिक विलाप करता हुआ राजा से इस प्रकार कहने लगा है कि हे राजन, मेरे प्राण भूख से निकले जा रहे हैं, अतः आप मुझे ये पानी पीने के लिए दे दीजिए। ऐसा सुनकर राजा उस चांडाल में भी ईश्वर का वास मानकर वह जल उसे पीने को राजा ने दिया है। इस प्रकार धर्मराज ने जब उन तीनों के धर्म की परीक्षा ले ली, उस समय वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए आज प्रकट हुए हैं और राजा, रानी और राजकुमार की प्रशंसा करते हुए कहने लगे हैं कि तुम लोगों का धर्म में बहुत अधिक विश्वास है, जिससे मुझे अति प्रसन्नता हुई है। आज भगवान के दर्शन प्राप्त करके जब उन तीनों ने भक्ति से भगवान के श्री चरणों में गिरकर प्रार्थना की, उस समय भगवान वैकुंठ नाथ ने रंती देव को अपने हृदय से लगा लिया है और कहा है कि हे राजन, तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। ऐसा सुनकर रंती देव ने कहा है कि हे प्रभु, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी सारी प्रजा सुखी बनी रहे, कोई दरिद्र ना रहे तथा मेरा ध्यान आपके चरणों में सदैव लगा रहे। ऐसा सुनकर भगवान ने उन्हें इच्छित वरदान दिया है और तीनों को उसी शरीर से विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक में पहुंचा दिया है। भगवान के अनंत कृपा हुई है, सबको आनंद मिला है।
तत्पश्चात 22वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, मुदगल का पुत्र दिवोदास महाप्रतापी राजा हुआ। उसके वंश में एक द्रुपद नामक यशस्वी राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा की पुत्री द्रौपदी को तुम्हारे पितामह अर्जुन मत्स्य वेधन करके लाए थे। फिर वह पांडवों की पत्नी बनी थी। राजा द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि कई पुत्र हुए हैं। उस धृष्टद्युम्न ने ही महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का शीश काटा था। तत्पश्चात अजमेर के वंश में एक भद्रथ नामक महाशक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ है। उसके 2 रानियां थी। उनमें से एक रानी से कुशाग्र नामक पुत्र हुआ है, परंतु दूसरी रानी के कोई पुत्र ना होने पर एक दिन किसी ऋषि ने राजा बृहद्रथ को एक गूलर का फल दिया और कहा कि हे राजन, इस फल के खाने से तुम्हारी दूसरी रानी के भी पुत्र हो जाएगा। तब राजा ने उस फल को अपनी दूसरी रानी को दे दिया है। रानी ने इस फल में कीड़े तो नहीं हैं, ऐसा देखने के लिए उसके 2 टुकड़े कर डाले। 2 टुकड़े करके खाने के कारण जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह 2 टुकड़ों के रूप में जन्म ले चुका था। 10वें महीने में उसके 2 ऐसे आधे आधे टुकड़े पैदा हुए, जिस प्रकार एक बालक को बीच में से चीरकर 2 भाग कर दिए हों। ऐसा देखकर राजा ने इन दोनों फारों को किसी बेहड़ में भेजकर डलवा दिया। हे राजा परीक्षित, भगवान की इच्छा से इस बेहड़ में जहां वह दोनों फारें डाली गई थी, वहां एक जरा नामक राक्षसी ने उन्हें देखा तो उसने अपनी विद्या द्वारा दोनों फारों को जोड़कर उसे जीवित किया है। यह देखकर राजा ने बहुत प्रसन्न होते हुए उसका नाम जरासंध रखकर उसका पालन पोषण किया है। जब वह तरुण हुआ तो बड़ा शक्तिशाली और प्रतापी बना है। उसे तुम्हारे दादा भीमसेन ने पुनः उसी प्रकार बीच में से चीरकर मार दिया था। उसका पुत्र सहदेव हुआ और उसका पुत्र देवापी बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। इसलिए वह राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। कलयुग के अंत समय में उसी के द्वारा पुनः चंद्रवंश की उत्पत्ति होगी। हे राजा परीक्षित, अब तुम राजा शांतनु के वंश की कथा का वर्णन सुनो। राजा मुदगल की पत्नी द्वारा दिवोदास उत्पन्न हुआ। उसी के ही वंश में उत्पन्न राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ की स्थापना हुई है। राजा कुरु ने अपने राज्य कुरु देश को छोड़कर पंचनंद प्रदेश में तप करने का निश्चय किया। उस समय वह प्रदेश घोर वनों और रेगिस्तान से युक्त था। कुरु का इस देश को बसाने का विचार देखकर ब्रह्मा जी ने उसे कहा है कि हे कुरुराज, तुम अपना डंडा पूरी शक्ति से फेंको। जहां तक वह जाएगा वहां तक तुम्हारा राज्य अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान बन जाएगा और वहां यज्ञ और तप करने तथा यहाँ तक कि इस क्षेत्र में युद्ध करके शरीर त्यागने वाला प्राणी स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेगा। तत्पश्चात राजा कुरु ने वहां सूर्य देव भगवान की आराधना करने के निमित्त अनेक यज्ञ किए हैं और उनके नाम से ही यह प्रदेश कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कुरु के वंश में दिलीप नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसने इंद्रप्रस्थ अर्थात वर्तमान दिल्ली को बसाया था। राजा शांतनु की गंगा नामक स्त्री से भीष्म पितामह नामक महान यशस्वी और सामर्थ्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो शास्त्र ज्ञान तथा धनुर्विद्या में अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। राजा शांतनु की दूसरी रानी सत्यवती के द्वारा चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। हे राजा परीक्षित, यह सत्यवती वही थी जिसको हमारे पितामह पराशर मुनि ने कौमार्यावस्था में नाव में भोग करके हमारे पिता वेद व्यास जी को जन्म दिया था। एक समय चित्रांगद शिकार खेलने के लिए वन में गया था। उस समय चित्रांगद को गंधर्व ने उसे अपने वन में प्रवेश करते देखकर मार दिया। भीष्म पितामह ने अपने पराक्रम से काशी राज की 3 पुत्रियों को स्वयंवर में से छीन लिया है। अंबा, अंबिका और अंबालिका उनका नाम है। उनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ किया है। तीसरी पुत्री अंबा अपने मन में राजा शाल्व की अभिलाषा रखती थी, अतः विचित्रवीर्य ने उसे छोड़ दिया था। विचित्रवीर्य ने
अंबिका और अंबालिका से बहुत अधिक प्रीति की है। इतनी अधिक प्रीति की कि वह दिन रात उनके साथ भोग विलास करता रहता था। इस कारण उसे अक्षय का रोग हुआ है और बिना संतान हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय माता सत्यवती ने अपना वंश चलाने के निमित्त अपने पहले पुत्र वेद व्यास को, जो पराशर ऋषि द्वारा उत्पन्न हुए थे, अपने पास बुलाकर ऐसा कहा है कि तुम विचित्र वीर्य की दोनों रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न करो। ऐसा सुनकर वेद व्यास जी ने उत्तर दिया है कि हे माता, विचित्र वीर्य की दोनों स्त्रियां मेरे सामने से अगर नग्न होकर चली जाएं तो मेरे देखने मात्र से ही उनको गर्भ ठहर जाएगा। इससे उन्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब अपनी सास सत्यवती की आज्ञा अनुसार वे दोनों स्त्रियां नग्न होकर वेद व्यास जी के सामने निकल गई हैं। उनमें से अंबिका ने लज्जा के वशीभूत होकर अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उसके गर्भ से अंधे पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ है। और अंबालिका लज्जावश अपने गुप्त अंगों में पीली मिट्टी लगाकर गई। इस कारण उसके गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो पांडु रोग अर्थात पीलिया से युक्त था। उसी विचित्र वीर्य की विदुरा नामक एक दासी भी नग्न होकर वेद व्यास जी के सामने से निसंकोच भाव से बिना किसी शर्म के हंसती हुई चले गई थी। सो उसके गर्भ से परम भक्त और ज्ञानी विदुर ने जन्म लिया है। हे राजा परीक्षित, धृतराष्ट्र की गांधारी नामक पत्नी से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों का जन्म हुआ है। तुम्हारे पितामह राजा पांडु को एक हिरणी रूपी ऋषि पत्नी ने भोग करते समय ऋषि के वध कर देने के कारण ऐसा शाप दिया था कि स्त्री पर संग करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के कारण उनके कोई संतान नहीं हुई है। ऐसी दशा देखकर कुंती ने अपने पति की आज्ञा अनुसार मंत्र के प्रभाव से धर्मराज, इंद्र और पवन आदि देवताओं द्वारा युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमसेन नाम के पुत्रों को जन्म दिया है। तत्पश्चात कुंती ने मंत्र द्वारा अश्विनी कुमार देवताओं को बुलाकर अपनी सोत माद्री के द्वारा नकुल और सहदेव नामक पुत्र का जन्म कराया है। वे पांचों भाई पांडव कहलाए हैं। उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया है। इस प्रकार पांचों भाइयों ने द्रौपदी द्वारा 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें अश्वत्थामा ने मार डाला था। राजा युधिष्ठिर की पौरवी नामक दूसरी स्त्री से देवक और भीमसेन की दूसरी स्त्री हिडिंबा नामक राक्षसी से घटोत्कच नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई है। सहदेव की दूसरी पत्नी विजया से सुहोत्र, नकुल की करेनुमति नामक दूसरी स्त्री से नरमित्र और अर्जुन की सुभद्रा नामक दूसरी पत्नी से, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बहन थी, तुम्हारे पिता पराक्रमी अभिमन्यु का जन्म हुआ है। अर्जुन की उलसी नामक तीसरी पत्नी से, जो नाग कन्या थी, बभ्रुवाहन तथा दूरवीन नामक 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए हैं। बभ्रुवाहन को उनके नाना मणिपुर नरेश ने गोद ले लिया था। बभ्रुवाहन ने अर्जुन के साथ घोर युद्ध किया था। उसकी कथा महाभारत में वर्णित है। हे राजा परीक्षित, जिस समय अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने माता के गर्भ में जाकर तुम्हारी रक्षा की थी। अब तुम्हारे जनमेजय आदि के जो 4 पुत्र हैं, उनमें जनमेजय अत्यंत प्रतापी होगा। वह तुम्हारा बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें बहुत से नागराज आकर भस्म होकर मर जाएंगे। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर का राज्य 25 पीढ़ी तक तुम्हारे वंश में रहेगा। तत्पश्चात हस्तिनापुर बूढ़ी गंगा में डूब जाएगा। उस समय तुम्हारे वंश में नेमि चक्र नामक राजा उत्पन्न होकर कौशाम्बी में जाकर बसेगा। उसके बाद तुम्हारे वंश में राजा क्षेमक तक राज्य रहेगा। हे राजन, हमारे पिता वेद व्यास जी ने 4 वेद तथा सब पुराण अपने शिष्यों को पढ़ाए थे, परंतु उनमें श्रीमद् भागवत महापुराण को केवल मुझे ही पढ़ाया है। वही कथा तुम मुझसे सुन रहे हो। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इन कथाओं को सुनने से स्पष्ट पता चलता है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता है। लेकिन यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो भगवान के चरणों की शरण में रहता है, भगवान जैसे भी हो उसकी रक्षा जरूर कर लेते हैं। उसे हर तरह के सुख, संपत्ति, आनंद भगवान जरूर देते हैं। भगवान अपने भक्तों को दुखी देख ही नहीं सकते।
चाहिए। मान लीजिए पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण आज कोई दुखी है, अगर वो भी भगवान की भक्ति में लग जाए, सच्चे मन से वह भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दे, भगवान के नाम का जाप करे, भगवान की कथाओं को सुने, तो उसके पूर्व जन्मों के सब पापों को भगवान उसी क्षण नष्ट कर देते हैं। उसके बाद उसके जीवन में सुख का समय आ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए कि एक बार पाप करने छोड़ दिए तो उसके बाद पाप की ओर मन नहीं जाना चाहिए। एक बार जो भगवान का बन जाता है उसे हर क्षण सावधान रहना ही होगा कि कहीं चंचल मन पाप कर्म ना करने लग जाए। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।